नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कई सारे छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उनके मन में बन रहे हैं। आज के इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब हम लोग देंगे और जितने भी एसएसटी के छात्र हैं सारे लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। और 1 to 5 वाले हो चाहे 6 to 8 वाले, दोनों को भी ये वीडियो अति अवश्य, यानी जितने भी सहायक आचार्य के सभी के लिए जरूरी वीडियो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 24 जिलों में आ गया है। आपको पता है कि 24 जिलों में भेज दिया गया फाइल को, है ना। और 1 to 5 भाषा का जो ज्वाइनिंग है वो एक साथ होने की संभावना बहुत ही तेजी से है और मतलब कि नजर आ रही। एसएसटी का संशोधित रिजल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि दशहरा क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। दशहरा से पूर्व नव चयनित आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना, यानी कि सहायक आचार्य की। यहाँ पे देखिए कितने रफ्तार में यहाँ पे सारी चीजें काम हो रही। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए दस्तावेज सौंपते अभ्यर्थी, ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं। इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद सारी प्रक्रियाओं को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया के दस्तावेज सौंपते अभ्यर्थी, देखिए देवघर में 3 दिवसीय काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न। 345 कितना 345 सहायक आचार्य शामिल हुए थे। सहायक व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया है बड़ा कदम। बड़ा कदम क्या है उसको भी जानेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिएगा ये देवघर का मामला सामने आ रहा है। क्या बातें सामने आ रही है इसको जान लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हो जाते हैं। परेशान होना नहीं। देवघर में नवचयनित सहायक आचार्य की काउंसलिंग प्रक्रिया शनिवार को देर शाम सफलतापूर्वक संपन्न होगी। पता है ना आपको, शनिवार यानी कल ही संपन्न हुई। जिले में 3 दिवसीय इस काउंसलिंग की कुल 345 कितना 345 है 345 उम्मीदवार सम्मिलित हुए, जबकि 5 अभ्यर्थी निजी कारणों के कारण अनुपस्थित रह गए। 5 अभ्यर्थी क्या करे, कुछ निजी कारण था। देखिए सबका अपना अपना निजी कारण होता है जीवन में, हर एक कोई व्यस्त है तो कुछ ना कुछ कारण होता है जिसके कारण और नहीं पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी के दस्तावेज का सत्यापन, विषयवार मेरिट जांच और पद आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों, क्या काउंसलिंग में सम्मिलित जितने भी अभ्यर्थियों को उनको सम्मिलित मतलब कि सभी अभ्यर्थियों को समय अनुसार बुलाकर उसकी पात्रता की जांच की गई और वही नियुक्ति पत्र तैयार करने की भी मतलब कि प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात सामने आ रही। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा कि बताया गया कि दशहरा से पूर्व ही चयनित सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र सौंप यानी कि सौंप दिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका कंप्लीट हो गया, जिनको नोटिस नहीं मिला, उन लोगों का दशहरा से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ये आपका 90% संभावना है। अब देखिए सहायक आचार्य जेएसएससी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हर एक मामले में अपनी बातों से मुकर जाती है। पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उन सारी बातों से स्पष्ट हो रही है कि दशहरा से पहले आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जिन लोग को नोटिस नहीं मिला है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और जिन लोग को नोटिस मिला उन लोग को आगे क्या करना है इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने इस मौके पर बताया कि लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद से राहत मिली है। जिले में कक्षा 1 से 5 तक के सहायक आचार्य पद के लिए कुल 350 अभ्यर्थी, कितने कुल 350 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो ये मामला अभी सामने आ रहा है और भी कई सारे मामले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक चीज जिसे कहते हैं डीएस, यानी कि इसको पढ़ लेते हैं, बता देते हैं आपको क्या बात है। देखिए इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी नियुक्ति पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित की जा रही। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक छात्रा का नाम काजल कुमारी था, ऐसे मैंने रोल नंबर भी बताया था आपको, जिसमें कई सारी बातें सामने आई थी। उनका रिजल्ट में नाम नहीं था लेकिन उनका नियुक्ति पत्र मिल गया। ये बहुत ही मतलब गलत बात है। मैंने वीडियो बना दिया, आप जा करके देखिए चैनल में, वीडियोस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। मेरिट लिस्ट तैयार होते ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। संभावना है कि दशहरा से पहले ही उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जा सकता है। विभागीय स्तर पर तेजी से कार्य को मतलब कि निपटाया जा रहा है। तो ये बातें सामने आ रही है, यानी बोला जा रहा है कि विभागीय स्तर पर कार्य को तेजी से निपटाया जा रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं एसएसटी का जो रिजल्ट है। कई सारे छात्र परेशान भी है।
जितने भी छात्र, जब मैं लाइव आता हूँ, कोई भी मैसेज करता हूँ, चाहे आपका कमेंट में, सर एसएसटी का कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, जब बातें सामने आएगी, कुछ भी चीजें आएगी, तब तो कोई बात करेगा, यानी कुछ ही मामला अगर आएगा तभी न कोई बात करेगा। अब आ ही नहीं रहा तो किस हिसाब से बात करेगा, आप ही बताइए। तो वही सारी चीजें सामने आ रही थी, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, आपको पता है कि 20 तारीख तक आपका इधर समाप्त हो गया। अब रही बात कि आप लोगों का, तो आप लोगों का भी 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन में सारा कुछ मामला क्लियर हो जाएगा, यानी आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा और कौन सी भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? जिन लोग को नहीं हुआ उनका। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जिन लोग को नोटिस मिला है, उन लोगों की, जिनको नोटिस मिला है ना, नोटिस वाले ध्यान दीजिए, जिनको नोटिस मिला है उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बना करके रखिए। आप लोगों का थोड़ा सा मामला लंबा होगा, क्योंकि अभी जो जेएसएससी है ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आके कर क्या एससी, ये आपका एससी के दबाव में आकर के काम कर रही है, और जिसके कारण अभी जो भी चीजें फटाफट, जो साफ है, मान लिया आपको टाइम दिया जाए 1 घंटे का, 1 घंटे का टाइम दिया और पूरे रूम में आपको पूरी तरीके से ये कर दिया गया, मतलब कि 1 घंटा टाइम नहीं, मतलब कि 5 मिनट का टाइम दिया जाए, और 5 मिनट के टाइम में आपको जो चावल है, एक बोरी चावल था, वो क्या कर दिया, पूरे रूम में छीट दिया गया। तो आप क्या किए, जल्दी जल्दी जो आपके हाथ में आएगा, जो आया उसको आप ले करके बोरी में डाल दीजिए, है ना। तो इसी तरीके से जो छूटा से छूटे रहेगा, जो मतलब कि ये तो आप झाड़ू लगा कर सबको सिमटते नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से उठाइएगा, फिर बोरी में डालिएगा, ऐसा तो नहीं। तो उसी तरीके से सहायक आचार्य मोहरा, कि सुप्रीम कोर्ट को उधर से प्रेशर मिल रहा है, टाइमिंग दिया जा रही है, इतना ही में करना है तुमको, यानी कि 5 मिनट का टाइमिंग, जैसे चावल को छीट दिया गया पूरे रूम में, तो जितना हम लोग सिमटने सके 5 मिनट के अंदर में सिमट दिए, फटाफट जो मुट्ठी में आ रहा है उसको डालते जा रहे बोरी में। ये ना कि झाड़ू लगाकर एक एक दाना को सिमट रहे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, कंकड़ को अलग करे, मिट्टी को अलग करे, फिर अच्छे से चुन रहे, ऐसा नहीं हो रहा। तो कंकड़ मिट्टी ये सब कौन है, ये जिनको नोटिस मिला, जिनको नोटिस नहीं मिला है, जिनका कुछ ना कुछ त्रुटि है, उन लोग कंकड़ नोटिस मतलब कि ऐसा हो गए, समझिए। मैं इतना सरल एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना भी समझ नहीं पाइएगा आप लोग, क्या समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, तो वही चीजें हो रही कि जैसे से जितना समेट पा रही है, टाइमिंग दिया जा रहा है ना, तो हालांकि ये करना नहीं चाह रहे थे, यानी कि ये नियुक्ति देना नहीं चाहते, लेकिन टाइमिंग जब बांध दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये प्रेशर में काम करी, बोले 5 मिनट के अंदर में बोरी में डालो। ये तो उठाना ही नहीं चाह रहा था, जो व्यक्ति को उठाना था चावल 5 मिनट में, उठाना ही नहीं चाह रहा था, फिर भी जबरदस्ती बोला 5 मिनट टाइम है, उठाना तो उठाना है, जितना उठा सकते हैं, मतलब सबको उठाओ जल्दी, तो जितना उसके हाथ में वो उठेगा उतना ही उठाएगा। तो इस तरीके से सहायक आचार्य बताए टाइमिंग दे दिया गया। अब जिन लोगों का कोई भी नोटिस नहीं है, जिनका कोई भी त्रुटि नहीं, तो उन लोग को फटाफट दे रही है। सारी चीजों के लिए प्रोसेस होता है, टाइमिंग लगता है ना, तो जिसके पास टाइम है ही नहीं अभी फिलहाल के लिए, बहुत सारे बोलेंगे आप कैसे जानते टाइम नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ना अपना हित को देखने के बाद दूसरे के हित देखता है, समझे। तो वही चीजें जैसे के सामने भी आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर मिल रहा है, और जितना भी नोटिस, कुछ भी जिसका क्लियर कट 100% सारा चीज सही, उसको नियुक्ति पत्र दशहरा से पहले दे देगी, और जिनका नहीं है नोटिस वाले, उनको थोड़ा सा लेट होगा। और सेकंड लिस्ट के कई सारे लोग इंतजार करते हैं, सेकंड लिस्ट कब आएगा। तो मैंने कई सारे अभ्यर्थियों को बोला था कि आप जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनको नोटिस मिला था उनका भी रिजल्ट नहीं आया, कई सारे को रिजल्ट नहीं, मतलब कि नोटिस भी नहीं मिला, उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो वैसे अभ्यर्थियों को मैंने बोला कि आप क्या कीजिए, जेएसएससी ऑफिस जाइएगा, है ना। तो वो लोग गए थे जैसे ऑफिस, वहाँ पे क्या बातें सामने, वहाँ पे बोला गया कि अभी विज्ञापन यानी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग को अगर अबर लिस्ट आता है, अगर नहीं बोला गया, अबर का लिस्ट जो आएगा उसमें आप लोग को शामिल कर दिया जाएगा। तो वैसे बात है, जो सेकंड लिस्ट का इंतजार करें तो वेट कीजिए, अभी लिस्ट निकलेगा, थोड़ा सा समय का इंतजार करना। और बायोमेट्रिक वाले भी कई सारे लोग परेशान है, तो जितने लोग परेशान, जिनका रिजल्ट नहीं आए, आप लोगों से मैं एक ही चीज इंतजार कर। वहाँ पे छात्र गए तो वहाँ बोला गया कि अबर का लिस्ट में आप लोग को नाम दिया जाए, तो छात्र वापस आ गए। अब क्या करेंगे, लड़ेंगे तो नहीं ना वहाँ पे, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी लगातार पूछ रहे कि सर इसका क्या होगा, क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ पेशेंस रखना, सबका रिजल्ट होगा, सबका नहीं, मतलब कि जो जो नंबर ला रहे हैं उनका तो होगा ही होगा। और एसएसटी का कई सारे लोग परेशान हो रहे थे,
तो वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 2 से 3 दिन आप लोग रुकिए ना, 2 से 3 दिन में सब चीज़ आ जाएगा मामला सामने, है ना। और टेंशन ना लीजिए, सबका रिजल्ट होगा। जो मेहनती की है, जो मेहनती छात्र है, उनका रिजल्ट तो होना तय है, चाहे लेट से ही होगा। कि बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो उसी तरीके से आपने मेहनत किया है, तो भले ही देर हो रही है लेकिन आपका रिजल्ट आएगा 100% तय। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो छात्र परेशान है ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। और वैसे अभ्यर्थी जिनको प्रॉब्लम हुई है, मैंने कई सारे छात्रों की मदद की, हेल्प की, तो आपको भी मैं हेल्प करूँगा। कई सालों एफिडेविट गलत तरीके से बनाए थे, उनको मैं बताया किस तरीके से करना है। कई सालों नोटिस का जवाब सही तरीके से नहीं देने सके थे, उसका मैंने बताया था। तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको भी मैं सोल्यूशन दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करने का तरीका आपको लास्ट में पता चल जाएगा, यानी कि रेड बटन आपको वीडियो के सामने दिख रहेगा, उसी को दबा के सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का आइकन आएगा, उसको दबा करके 3 ऑप्शन देगा, ऑल, नन या ओनली। तो आपको ऑल कर देना होगा, तभी आपके पास वीडियो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। सबका थोड़ा सा इंतजार करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करना है सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीज़न, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।